राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय श्री सीताराम मिश्र गुरु जी, जिनके संरक्षण में आज हम विगत 15 वर्षों से चल रहे हैं। आपका संरक्षण, आदेश, निर्देश, सुझाव हमेशा हमको मिलता रहता है और शुरू से ही राष्ट्रीय आज के कार्यक्रम इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्री बजरंगी चौबे जी, जो इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय सचिव ये इस आश्रम के श्री ब्रजेश तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रबंधक श्री ब्रह्म प्रकाश दुबे जी हैं, कोषाध्यक्ष श्री दीप नारायण मिश्र जी हैं। अभी लोगों को दायित्व देने का ये सिलसिला जारी है। हेलो, लेकिन जय 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 परशुराम अब चलना चाहिए। और जय परशुराम जब वो हो 3 मई का कार्यक्रम सरोज मैरिज हॉल कादीपुर में नियत कर दिया गया है। पूरी व्यवस्था होगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, युवाओं को प्रेरित करें। पूरे प्रदेश की निगाह जो है, देश की निगाह कादीपुर की तरफ होगी। चैनल चलेगा, लोग चलेंगे, और हमारा काम समाज जोड़ो है, हमारा काम समाज तोड़ो नहीं है। लेकिन जब तक हम सशक्त नहीं बनेंगे ना, तब तक सर्वे भवंत की हुक न समझ में आए। हम बनते हैं तो बहुत बड़ा हो, लेकिन जब हम पहले राजतंत्र था और वह प्रजातंत्र है, इसमें हमको भागीदारी करना पड़ेगा, सशक्त भूमिका निभानी पड़ेगी, सत्ता में भागीदारी होनी पड़ेगी, तब जय परशुराम तो लोग बोले। तो खून पसीने की गंगा से शिवकांत जी ऐसा एक यज्ञ रचा दो, वक्त सलामी देगा तुझको परशुराम की जय। तो हम चाहते हैं कि 3 मई को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां पहुंचे। और समाज ऐसे एक दिन में नहीं जगता, जगेगा। जो लोग छिद्रान्वेषण स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श, जब कहते हैं कि आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हो तो छिद्रान्वेषण से मत डरो। लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह मत करो। हमारे नेक विचार हैं, हम लेके आगे चल रहे हैं। तो इस मर गया विश्वनाथ मिश्रा केवल अकेले चले था। गुरु जी का आशीर्वाद था, आप लोगों का चेहरा था। इसी चुनाव में योगी जी यहाँ आए, पता लगा कि करेगी कलम ये असर धीरे धीरे, तो कुर्सी को होगी खबर धीरे धीरे। गिराएगी जनता तुम्हें जब नजर से उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, और हमारे ही वोटों से चलता रहेगा ये जमहूरियत का सफर। कुछ लोग कहे कि आप थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, तो राजेश जी हम कहे भैया इस बार हम बोलब, अगर न बोलब तो बहुत तकलीफ हमका हुए। हमरे बोले के बाद अगर राजेश जी जीत जाएंगे तो हमका बहुत क्योंकि हम की जगह रहे। लेकिन कभी न मेरा स्वर बदलेगा सत्ता के गलियार में, कभी न मेरी कलम बिकेगी खुले आम बाजारों में, कभी न चर्चा होगी मेरी भाड़ों सी दरबारों में, और मेरा नाम लिखा जाएगा समय के पहरेदारों में। तो नदियां सूखी पेट फुलाए ताल दिखाई देते हैं, धर्म के ठेके जातिवाद के पाल दिखाओं से पर्दा हटाया जाए, गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग किया जाए, असहाय बेबस गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए, प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम किया जाए, मानवता और इंसानियत के हर कार्यक्रमों को संपादित करने वाले हर एक व्यक्ति के गले में माला ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट डाले। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के प्राकृतिक संरक्षण हो या किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादतियाँ हो रही हों, स्थलीय निरीक्षण करके हम लोग पहुँचें। और अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो पूरा ये ट्रस्ट उसके साथ खड़ा हो। वो हो कमज़ोर व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर न समझे। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के इस ट्रस्ट का गठन किया गया है और लोगों ने मुख्य ट्रस्टी विश्वनाथ मिश्रा हम ही को ये दायित्व सौंपा है। ये बहुत उस लायक मैं हूँ नहीं, लेकिन ये है कि आप लोगों के स्नेह प्यार से
मुख्य ट्रस्टी बनाया गया है। पूरा मैं कोशिश करूंगा कि इन पवित्र उद्देश्यों को लेकर के मैं इस कादीपुर की धरती, आप लोगों की चरण धूलि को लेकर के मैं प्रदेश और देश में इसके लिए मैं काम कर सकूं। और बात राजनीति अपनी जगह है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन न कहीं राजनीति में भागीदारी भी हमारी सुनिश्चित हो, इसको भी हमको ध्यान में देना पड़ेगा। लेकिन स्थितियां ये हैं कि जब हमारे काम होंगे तो राजनीति नेता हमारे पीछे पीछे चलेंगे। हमको नेताओं के कृपा पात्र उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सभी जातियों को जोड़ करके हमको काम करना है। गोस्वामी जी हम ब्राह्मण समाज के एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र है। हम हमेशा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिदिनं की बात करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत् की बात करते हैं। हम गोस्वामी जी की सिया राम मैं सब जग जानो करो प्रणाम दूर जो पाड़ी की बात करते हैं। लेकिन अगर ये भाषा किसी को समझ में नहीं आती तो दूसरे हाथ में भगवान परशुराम का फरसा है। ऐसी स्थिति में फारसी की भाषा हम उन लोगों को समझाएं। हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप हैं, हमारे आदर्श भीमराव अंबेडकर, हमारे आदर्श अब्दुल कलाम हैं, लेकिन हमारे आदर्श की भी किसी भी कीमत पे ये हरिवंशी सहस्त्रबाहु नहीं हो सकता, ये जयचंदी लोग नहीं हो सकते, ये मान सिंह नहीं हो सकता, ये जिन्ना लोग जैसे लोग ये हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श हर एक वह व्यक्ति है जो समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। और अगर सहस्त्र बाहुओं पर फरसा चलाना किसी को गुनाह लगता है तो ये ब्राह्मण सभा महासभा ट्रस्ट उस गुनाह को स्वीकार कर दिया और हजारों बार फरसा चलाएगा। ये इस मंशा से हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोगों के संरक्षण आशीर्वाद की जरूरत है। आज हम विगत 15 वर्षों से लगे हैं। हमको लगता है कि आज वो समय आ गया है कि अब ये फसल पक करके कटने को तैयार हो गई है और हम लोगों के सुख दुख में भागीदार हों, यही अपनी मंशा है। होता क्या है कि ये हम चलते रहें। राजनीतिक पार्टी, राजनीति में विषय नहीं लाना चाहता, लेकिन कहीं न कहीं से लोगों के दिल में राजनीति की बात आ ही जाती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के या किसी समाज के, सर्व समाज के जो धन पशु लोग हैं वो हम लोगों के बीच में आते हैं। उनके पास 10, 20, 50 करोड़ रुपया राजनीतिक पार्टियों में देने के लिए होता है, लेकिन हम लोगों के बीच में सुख दुख में भागीदारी करने का ना उनको समय है, ना उसके पास धन है। जब वो आते हैं अनैतिक पैसा दे करके हमारे बीच में ब्राह्मणवाद फैल जाते हैं कि हमको वोट दीजिए। ये ठेकेदारी बंद करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। चुनाव आता है, कहीं न कहीं से कसक होती है। मैं सत्ता विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवस्था विरोधी हूँ। माया मुलायम योगी मोदी चाहे जो कुर्सी पर बैठे, अगर वो अच्छे काम करते हैं तो ये ट्रस्ट उनको माला पहनाने का काम करेगा, नहीं तो ये ट्रस्ट रोड पर उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का काम करेगा। यही हमारी मंशा है। हमारा देखिए, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम फरसा की बात करते हैं, लेकिन हमारी मंशा दूसरी है। ब्राह्मण के शब्द तीर कमान हो जाए तो मूर्खता के लोग 2 दिन के मेहमान हो जाएं। हमारी बाड़ी से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से अगर किसी को पीड़ा पहुंचती है, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। लेकिन नहीं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई का स्तर चाहे जो हो, लेकिन स्लोगन इतने अच्छे अच्छे लिखे होते हैं, इतने प्रेरक वाक्य लिखे होते हैं, अगर उसको अमल में ला दें तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं लालगंज में था, उस पर लिखा गया था कि नहीं संगठित सज्जन लोग रहे इसी से संकट भोग। हम आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, केवल उंगली उठाना हमारा आपका काम है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 15 वर्षों में श्री सीताराम मिश्र गुरु जी, श्री ब्रजेश तिवारी जी, श्री बजरंगी चौबे जी, श्री दीप नारायण मिश्र जी
को आपने नहीं पहचाना तो विश्वनाथ मिश्रा को आप कतई नहीं पहचान सकते। इसके लिए मेरी एक पीड़ा है, दर्द है। लोग कहते हैं कि आप चुनाव में आते हैं, लेकिन चुनाव हराना जिताना हमारा मकसद नहीं है। हम आप लोगों के बीच से लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों से मैं आपको सुनने आया हूँ। आपके सुझाव सलाह हमारे लिए ही वो हो आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी के साथ मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और आपका विचार चाहता हूँ। हेलो, लेकिन जय 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 परशुराम अब चलना चाहिए। और जय परशुराम जब वो हो 3 मई का कार्यक्रम सरोज मैरिज हॉल कादीपुर में नियत कर दिया गया है। पूरी व्यवस्था होगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, युवाओं को प्रेरित करें। पूरे प्रदेश की निगाह जो है, देश की निगाह कादीपुर की तरफ होगी। चैनल चलेगा, लोग चलेंगे। और हमारा काम समाज जोड़ो है, हमारा काम समाज तोड़ो नहीं है। लेकिन जब तक हम सशक्त नहीं बनेंगे ना, तब तक सर्वे भवंत किहुक न समझ में आए। हम बनते हैं तो बहुत बड़ा हो, लेकिन जब हम पहले राजतंत्र था और वह प्रजातंत्र है, इसमें हमको भागीदारी करना पड़ेगा, सशक्त भूमिका निभानी पड़ेगी, सत्ता में भागीदारी होनी पड़ेगी, तब जय परशुराम तो लोग बोले। तो खून पसीने की गंगा से शिवकांत जी ऐसा एक यज्ञ रचा दो, वक्त सलामी देगा तुझको परशुराम की जय। तो हम चाहते हैं कि 3 मई को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां पहुंचे। और समाज ऐसे एक दिन में नहीं जगता, जगेगा। जो लोग छिद्रान्वेषण स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श जब कहते हैं कि आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हो तो छिद्रान्वेषण से मत डरो। लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह मत करो। हमारे नेक विचार हैं, हम लेके आगे चल रहे हैं। तो इस मर गया विश्वनाथ मिश्रा केवल अकेले चले था, गुरु जी का आशीर्वाद था, आप लोगों का चेहरा था। इसी चुनाव में योगी जी यहाँ आए, पता लगा कि करेगी कलम ये असर धीरे धीरे, तो कुर्सी को होगी खबर धीरे धीरे। गिराएगी जनता तुम्हें जब नजर से, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, और हमारे ही ओटों से चलता रहेगा ये जमहूरियत का सफर। कुछ लोग कहे कि आप थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, तो राजेश जी हम कहे भैया इस बार हम बोलब, अगर न बोलब तो बहुत तकलीफ हमका हुए। हमरे बोले बाद अगर राजेश जी जीत जाएंगे तो हमका बहुत क्योंकि हम की जगह रहे। लेकिन कभी न मेरा स्वर बदलेगा सत्ता के गलिया में, कभी न मेरी कलम बिकेगी खुले आम बाजारों में, कभी न चर्चा होगी मेरी भाड़ों से दरबारों में, और मेरा नाम लिखा जाएगा समय के पहरेदारों में। तो नदियां सूखी पेट फुलाए ताल दिखाई देते हैं, धर्म के ठेके जातिवाद के पाल दिखाई देते हैं। ये तो रामकृष्ण तो दल विशेष के एजेंडे में बैठ गए, किंतु सदन में क्यों रावण शिशुपाल दिखाई देते हैं, क्योंकि वोटों के सौदागर और दलाल दिखाई देते हैं, इसीलिए रामान राम बदहाल दिखाई देते हैं। तो कुछ चेहरों पर गहरी लाली, ये निर्धन का सम्मान नहीं, और रूखे सूखे मुरझाए बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नहीं, और उधर करोड़ों के घोटाले इधर गरीबी हालत। विश्वनाथ मिश्रा बाबा विश्वनाथ के सपनों का दिखता हिंदुस्तान नहीं। तो बिन बरसे जाने वालों को बादल कहना ठीक नहीं, मुख में लगी हुई कालिख को काजल कहना ठीक नहीं, और जो राजनीति को जाति धर्म से जोड़ रहे हैं वे सुन ले, कोठे पर बजते घुघरू को पायल कहना ठीक नहीं। तो भाई लुटेरों से नहीं पहरेदारों से है, दुश्मनों से नहीं जितना यारों से है, और बच सके विश्वनाथ ये संभव नहीं, पक्षकारों में भय न्यायकारों से है। तो जमाने की रफ्तार अद्भुत निराली, फकीरों के मुंह पर शराबों की प्याली, और पतन हाल विश्वनाथ कहाँ तक बतावें, ये मिनिस्टर से बढ़कर है चमचों की लाली। 2 मिनट मैं कविता पाठ 2 मिनट मैं और लेना चाहता हूँ आपका।
अगर गुरु जी की इजाजत हो, इसलिए मैं डरता रहता हूँ। गुरु जी का अगर इजाजत हो तो। गुरु जी इस उम्र में इतना संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं डरता हूँ किसी केवल गुरु जी से, और वो भी ऐसा नहीं है कि मेरी अच्छाई के लिए मुझको डराते रहते हैं। तो हमने कहा देखो अचानक तेजी के साथ सतयुग आ रहा है। एक नेता भागवत कथा तो दूसरा राम कथा करवा रहा है, तीसरा नेता लंगर का आयोजन कर प्रतिदिन गरीबों को खाना खिला रहा है, चौथा बंदा गंदी बस्तियों में आए दिन अपना डेरा जमा रहा है। तो इतनी सक्रियता देख करके तो मेरा सिर ही चकरा रहा है। मित्र क्या सचमुच में सतयुग आ रहा है? तो मेरे मित्र भोले जोर जोर से हंस के बोले, बंधु पॉलिटिक्स की पॉलिट्रिक्स को तनिक समझा तो करो, ये और कुछ नहीं, बस अगला गंगा नहा रहा है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो संभले हैं जरा और संभलने तो दीजिए, और कुछ देर लहू और उबलने तो दीजिए। सोचे हैं जो भी मैंने वो सब पूरे करूंगा काम, थोड़ा सा मेरा वक्त बदलने तो दीजिए, और तब करके निखर आएगी शख्सियत मेरी। हमरा मुझे आग पर चलने तो दीजिए, और ये शीश महल दौड़ कर कदमों पे आएंगे, तारकस से मेरे तीर निकलने तो दीजिए, और माहौल बदल जाएगा कुछ देर में विश्वनाथ, ये जेहनों में जमी बर्फ पिघलने तो दीजिए। तो पिता पुत्र गुरु शिष्य पति पत्नी के पवित्र रिश्ते कलंकित होते हैं तो दर्द होता है। ये क्षत्रिय ब्राह्मण यादव कुर्मी सगे भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष होता है तो दर्द होता है। हिंदू मुसलमान लड़ता है तो दर्द होता है, क्योंकि मंदिर देखा मस्जिद देखा कहीं नहीं भगवान मिले, और नफरत की लाठी लहराते बड़े बड़े शैतान मिले। और जो जन जन की सेवा करके मानवता को बचा रहे, आओ हम सब मिलकर ढूंढे शायद वो इंसान। तो आए खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, जहां मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान दे। तो चीन पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अतिक्रमण करता है तो दर्द होता है, इस धरती पर कोई अमानवीय हैवानियत भरी घटना घटती है तो दर्द होता है। और इस दर्द की सबसे कारगर दवा विश्वनाथ, ये मानवता और इंसानियत के संरक्षण से ही संभव है। आप सब हमारे लिए अतिथि हैं, आप सबके स्वागत में चंद पंक्तियां समर्पित हैं। आप ही की याद में हमने समा को जला रखा है, चाँद नहीं आया जमीन पर सितारों को सजा रखा है। हसरतें थी कि फूल बिछाऊंगा तेरी राहों पर, मगर फूल न मिला तो हमने दिल को बिछा रखा है। यकीन आज भी है कि तुम्हारे दर्शन होंगे एक दिन, इसीलिए जहर को हथेली में दबा रखा है, इसीलिए जहर को हथेली में दबा रखा है। तो ऐसा है, मैं बोलता रहूँगा। तो कवियों की पंक्तियाँ हमारे पास जो है बहुत हैं ऐसे। तो अब गुरु जी हैं, क्या मैं बोलूं, अब गुरु जी से मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद, हाँ आपका आशीर्वाद।